नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आज के सायंकालीन इस 7 बजे के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी हमारे साथ में भारत के तमाम सारे अलग अलग राज्यों से और बाहर से भी हमारे साथ आप जुड़ते हैं। और ये हमारी चूर्ण की श्रृंखला हम लगातार चला रहे हैं, जिसे आपने काफी पसंद किया है। तो मैं आप सभी का आज के इस पुनः सायंकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर ऐप में जोड़ रहा हूँ, आप सभी हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। और आप कहाँ कहाँ से हैं, आप लिखते चले जाइए। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ में पिछले सत्र में हमारे साथ में कुछ लोग जो हैं वो उनके प्रश्न थे, और मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। आज का जो हमारा योग है पंच समचूर्ण है। तो इससे पहले कि हम इस सत्र की शुरुआत करें, मैं भगवान धन्वंतरी का वंदन कर आप सभी के साथ में पुनः यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आइए हम अपने आराध्य भगवान धन्वंतरी का वंदन करें और इसके बाद हम इस सत्र को प्रारंभ करें। और आप सभी हमारे साथ में भारत के तमाम सारे चले जाइए। और आप कहाँ से आप लिखते चले जाइए, देख रहा हूँ सभी हमारे साथ में। नमामि धन्वन्तरिवादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च नौका दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुक्तं शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं तटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलददमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल या आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए, नमस्ते प्रणाम आप सभी को। आयुष दर्पण पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस कार्यक्रम को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां भी देखते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा हूँ हमारे डिजिटल ऐप पर लगभग इस समय 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और आप हर भारत के राज्यों से जुड़ते हैं। साथ साथ में हमारे साथ में दुबई, ओमान, मॉरिशस, इन देशों से भी लोग जुड़ते हैं जो आयुष दर्पण को बहुत क्लोजली देखते हैं। और हमारे साथ में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हमारे ऐप पे जुड़ता है। और आप सभी को ये सारे सेशन निःशुल्क आयुष दर्पण के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा जो ये सेशन चलाने का उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि आप जहाँ से भी जुड़ते हो, आप आयुर्वेद के जो योग हैं, जो आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस हैं, इनके बारे में आपको सही तरीके से आपको जानकारी मिले और आप इनका सही तरीके से अपने चिकित्सा में प्रयोग करें। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें रेगुलरली यहाँ पर देखते हैं, जिनमें मैं देख रहा हूँ राम बाबू कुशवाहा जी, नरेंद्र सिंगला जी, और गुमान सिंह भंडारी जी, उत्तरकाशी से रचना ए मेहता जी, आर्या आयुर्वेद सिरसा जी, प्रिया सोनवानी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे पिछले सत्र में जो लोग जुड़े, उन सभी का भी मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा। उन सभी का, आप सभी ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, मैं उनके प्रश्नों को भी शामिल करूंगा।
आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, क्योंकि ऐप पे तो मैं सारे सवाल लेता हूँ। सेसु कुमार जी, विजय चमन वालिया जी हमारे साथ जुड़ते हैं। आर गहलोत जी, विन्यासा जी प्रणाम आपको। विन्यासा जी ने हमसे नाड़ी मर्म सब सीखा। हेमराज सागर जी, राकेश कुमार सिंगल जी, रवि सिंह जी, थैंक यू, धन्यवाद। पायल चौहान जी, यहाँ पर शिवदास राठी जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जो हमारे प्रमुख यहाँ पर एक प्रकार से जो दर्शक हैं, उनमें राजकुमार तुरैया जी, प्रदीप रे जी, रजन सेठी जी, विजय कौशिक जी, राकेश नायक जी, राहुल शर्मा जी, श्रवण कुमार त्रिपाठी जी, अजय चमोला जी, ब्रिजेश कलपुरिया जी, प्रमोद उनियाल जी, रवि सिंह जी, बारेंकल नागार, जो भूषण जी, सुनील रतुड़ी, डॉक्टर साहब, प्रदीप मेहरा जी, जगदीश सिंह बालियान जी, शुभांगी गुरकर माते जी, अमित कुर्मी जी, सैयद एहतरामुल बाकी जी, इंदल राम जी, अनिल कुमार यादव जी, लक्ष्मण सैनी जी, संदीप सिन्हा जी, मनोज अवस्थी जी, हनुमंत सिंह राय जी, स्वामी आनंद अंकुर जी, अंकेश कुमार जी, मनीष खंडूड़ी जी, हेमराज नागर जी, राजेश मिश्रा जी, नीतू पाकले जी, सचिन जी, विन्यासा जी, और श्री राम सेन जी, सोमनाथ जी, विनोद गुप्ता जी, और सुनील कटे जी। और ऐसे ही हमारे साथ में 250 से जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऐप पर, मैं आप सभी को इंडिविजुअली अपने ऐप पर मैसेज देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आप सब जुड़ते हैं। आप सभी इस सत्र को बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब जुड़ते रहे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी और भी लोग जुड़ गए। आज का जो हमारा सत्र है, ये है पंच समचूर्ण। देखिए, हमने ऐसे सामान्य सामान्य योग आपको बताए हैं। मुझे मालूम है कि आप सब बहुत विद्वान हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आपको ऐसे सामान्य योग बताऊं जो आप खुद भी इसका निर्माण कर सकें और आप अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज कर सकें। हमारे साथ में बहुत सारे लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और आप सब हमारे साथ जुड़ते जाइए। और आज जो हम बात करेंगे, यह है पंच समचूर्ण। पंच समचूर्ण, अगर आप कहेंगे कि जैसे कि मैं हर चूर्ण कल्पना के बारे में आपको बताता हूँ, तो ये पंच समचूर्ण क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। जी जी, आयुर्वेद सबसे पहले अर्पित वर्मा जी, प्रणाम आपको। आप हमेशा देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप फेसबुक पर देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अरे एक शेयर तो करिए ना। ब्रजेश कुलपारिया जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, शेयर कीजिए अपने अपने पेज में। और आपका ये प्यार है कि हम जो है आयुष दर्पण का यूट्यूब चैनल जो है, वो जल्द ही 50,000 के आंकड़े को पार करेगा। और ये हमारे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो रियली हेल्थ लवर हैं, जो आयुर्वेदा लवर हैं, क्योंकि हम ऑथेंटिक आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। हम लोग जो हमारी तरफ से जो भी आपको बताया जाता है, वो वैज्ञानिक है, वो चिकित्सा के लिए लाभकारी है। तो आइए हम पंचसम चूर्ण के बारे में जानते हैं। पंचसम चूर्ण के बारे में अगर आप देखेंगे, तो शारंगधर संहिता मध्यम खंड में इस योग का वर्णन आता है। जैसा कि मैं शुरुआत करता हूँ, हर वक्त जब भी मैं कोई योग बताता हूँ, तो मैं उसका संस्कृत संदर्भ भी देता हूँ, जो श्लोक के फॉर्म में होता है। तो शारंगधर संहिता मध्यम खंड अध्याय 6, 95 टू 96 नंबर का सूत्र खोलिए और पढ़िए। वहां रेफरेंस है, सुंठी हरितिकी कृष्णा त्रिवृत सौवर्चलम तथा समभागानि सर्वाणि सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्। गेयम पंच समम चूर्णम एतक्षूल हरम परम आत्मान जठर सारसोग्नम आमवात हरम स्मृतम। ये सारंगधर संहिता का सूत्र है। यानी कि आपको क्या इसका मतलब हुआ, शुंठी हरितकी कृष्णा त्रिवृत सौवर्चलम तथा समभागानि सर्वाणि सूक्ष्म चूर्णानि कारयेत्, और गेयम पंच समम चूर्णम एतक्षूल हरम परम आत्मान जठरा अर्सोग्नम आमवात हरम स्मृतम। और देखिए, अगर मैं इसका हिंदी बताऊं आपको, तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, आपको सूत्र से ही पता चल रहे हैं। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने कई बार इन सूत्रों को रिपीट किया है। आप जानते हैं कि शुंठी, दैट इज द अदरक, मैं आपको याद करा दूंगा, जिंजिबर ऑफिसिनेल ड्राई जिंजर। दूसरा इसका घटक है हरितकी, टर्मिनेलिया चिब्यूला, जिसका हम फल का छिलका लेते हैं। और तीसरा है, यहाँ पर आपने देखा, कृष्णा। कृष्णा का अर्थ पिपली है, जो लॉन्ग पीपर है, जिसका हम फल लेते हैं। और इसके बाद जो इसका चौथा जो घटक द्रव्य है, वो त्रिवृत है, जिसे ऑपरकुलाइना ट्रपेथम कहते हैं, जिसकी हम जड़ लेते हैं। और पांचवा जो घटक द्रव्य है, वो है सौवर्चल लवण,
जो सौचर नमक जिसे हम कहते हैं, ये 5 घटक से मिलकर बनता है पंचसम चूर्ण। चलिए लाइक करिए पायल चौहान जी, थैंक यू। विन्यासा जी, आप हमारे साथ में नाड़ी सीखा, मर्म सीखा आपने, बहुत कैसी हैं आप, बहुत अच्छी होंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया। मोहम्मद ग्लासुद्दीन जी, मंजुनाथ जी, जीएम भास्कर जी, ब्रजेश कलपूरिया जी, त्रिलोक सिंह रावत जी, महेंद्र सिंह जी, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। तो ये 5 चीजें आपने लेनी है, ठीक है। तो देखिए शुंठी मिल जाता है, नहीं क्यों आपने किसी आप स्वयं वैद्य हैं, आप स्वयं औषधि का निर्माण क्यों नहीं करते हैं? व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन? नहीं, मेरा इस सेशन का उद्देश्य ये है कि आप स्वयं इतने मजबूत बने कि आप कुछ औषधियों का निर्माण स्वयं करें, क्योंकि आने वाले समय में औषधियों की गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, मेरे ये फॉर्मुलेशंस की पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और ऐप पर भी ये उपलब्ध है। और ये ठीक 8 बजे लाइव सेशन, यही आपको लाइव स्ट्रीम होता है आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर, और ठीक 9 बजे रात को ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम होता है। अब आइए कैसे इसको बनाना है। तो जैसा कि सूत्र में ही बताया गया है कि आपने क्या करना है, समभागानी सर्वाणी सूक्ष्म चूर्णानी कार्य। देखिए आपने क्या करना, इन सभी द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेना है और इनका सूक्ष्म चूर्ण करना है, बिल्कुल माइक्रोफाइन पाउडर करना है। और फिर करना क्या है, तो आपने इनको चूर्ण बना लेना। हो गया ना तैयार आपका पंचसम चूर्ण? तो लाइक करिए, देखिए आपने बना लिया पंचसम चूर्ण। क्या है इसमें, शुंठी, हरड़, नहीं, लंबी काली मिर्च, लॉन्ग पीपर, त्रिवृत, त्रिवृत तो आप जानते हैं सुखविरेचक है, और परकुलाइना टर्पेतम, और सौवर्चल लवण। बन गया ना आपका पंचसम चूर्ण। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या लाभ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पंचसम चूर्ण, क्यों हम इसका प्रयोग करें? तो देखिए आपको, आप इसमें अगर आप घटक द्रव्य देखें तो ये घटक द्रव्य स्वयं आपको बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए जब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेट फूल जाता है, अफारा होता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है, बहुत दर्द रहता है, कई बार पेशेंट को आर्थराइटिस रहता है, कई बार अर्श की जैसी स्थिति होती है, और कई बार जलोदर का रोगी होता है। अगर आप इसके सूत्र को गौर से देखें तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, आचार्य शारंगधर ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मानम जठरव अर्शोग्नम आम वात हरम स्मृतम। देखिए आत्मान में यूज कर सकते हैं आप, जठर यानी कि आप उदर शूल में यूज कर सकते हैं, अर्श में यूज कर सकते हैं, आम वात में यूज कर सकते हैं, साथ में शूल हरम परम, यानी जहां भी वेदना हो रही हो हेमराज नागर जी, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक रोहतास सिंह जी जी। तो ये हमारा पंचसम चूर्ण है। तो पंचसम चूर्ण का अब आपको थोड़ा सा मैं और इसको बताऊं कि आपने इसके सारे घटक द्रव्यों को अलग अलग ले लेना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसे मिला करके होमोजीनस मिक्सचर बनाना है। मैं बार बार अपने सेशन में बोलता हूं कि आपको बार बार होमोजीनस मिक्सचर बनाना है। फिर इसे आपने कंटेनर में टाइट करके पैक कर देना है। चूर्ण जो है अगर आपने खोल दिया तो 4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, और अगर आपने इसको कंटेनर में पैक करके रखा है तो इसकी सवीर्यता अवधि 2 साल तक होती है। तो ये बहुत बढ़िया एक आपको योग है। आइए मैं इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी देता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब जानते हैं कि शुंठी किस प्रकार से कार्य करती है। शुंठी के बारे में तो आप सब जानते हैं, और आपको क्या बताने हैं शुंठी के बारे में। शुंठी जो है अग्निदीपक है, अगर आप देखें तो ये जो 5 जड़ी बूटियों से मिश्रित जो ये जो आपका फॉर्मुलेशन है, ये अपने आप में जो इसके एक एक घटक द्रव्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चरिता मूर्ति जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और ये पंचसम चूर्ण जो है ना, ये बहुत साधारण है, आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं, जी हाँ। लेकिन आपने क्या करना है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इनके द्रव्यों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अदरक या ड्राई जिंजर, आपको मैंने कई बार बताया है कि इसमें जो रासायनिक तत्व हैं ये सूजन रोधी प्रभाव देते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार जी अकील अहमद जी ऐसा हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति का एकदम से नस पे नस चढ़ जाता है, पैर अचानक से ट्विस्ट हो जाते हैं, वहां पे भी जो है सूखी अदरक हम लोग यूज करते हैं। साथ साथ में उदावर्त की स्थिति में जो ड्राई जिंजर है शुंठी, वो बहुत बढ़िया काम करती है। इतना ही नहीं, जो सोंठ है उसका प्रयोग हम लोग एसिडिटी को समाप्त करने में भी करते हैं।
पाचन क्रिया को आराम देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और शुंठी में ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एनिमीज हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको ये रोकने का भी काम करते हैं। तो देखिए इसका जो एक घटक है शुंठी, वो कितना जबरदस्त है। अब आइए हरितकी के बारे में। हरितकी के बारे में क्या कहना, मैंने आपको बताया कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी, इसके बारे में मेरा पूरा लेक्चर है, आप देख सकते हैं हरितकी चूर्ण पर। वहां मैंने हरितकी के बारे में सारे उसके गुण बताए हैं, कृपया पिछले लेक्चर को भी देखिएगा। तीसरा यहाँ पर निशोथ है। आप जानते हैं कि निशोथ जो है ये हमारे शरीर में, अगर इसका जो प्रयोग देखेंगे, या कहीं चोट लग जाए, कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वह बहुत बढ़िया काम करती है। जी हाँ, निशोथ का प्रयोग हम लोग कहते हैं जब कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में हम इसका प्रयोग सुख विरेचक के रूप में करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे हैबिट फॉर्मिंग होता है, कोई हैबिट नहीं बनती इससे, तो ये निशोथ का प्रयोग है। और इसमें हमने मिलाया है, आपने मिलाया है, इसमें क्या मिलाया है, तो आपने इसमें लवण मिलाया है, लवण। और लवण, लवण का क्या यूज है यहाँ पर, जो संवर्चल लवण आपने मिलाया है, तो संवर्चल लवण क्या करता है, तो संवर्चल लवण जो है यहाँ पर जो आपने मिलाया है, इसका प्रयोग हम लोग मल को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर के रूप में करते हैं। और ये मल त्याग करने में मदद करता है। जी विनीता जी, थैंक यू। तो इस प्रकार से हमने ये पंच समचूर्ण हम देख रहे हैं। और ये पंच समचूर्ण जो है शुंठी, हरितकी, पिप्पली, श्वेत निशोथ, सौचर नमक, इन 5 द्रव्यों का एक कॉम्बिनेशन है। इन सबको आप सम मात्रा में मिलाकर एक चूर्ण बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। योग रत्नाकर में भी इसका वर्णन आया है, आम वात अधिकार में, और गध निग्रह में भी इसका वर्णन आया है। चलिए, तो ये पंच सम चूर्ण हो गया। पाचन तंत्र के रोगों में पंच सम चूर्ण से बेहतर और कोई आपको मेडिसिन नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग चिकित्सक के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। इसकी जो डोज है वो 3 से 5 ग्राम हम लोग इसकी डोज रखते हैं। और इसके वैद्य इसको अपने रोगी के अनुसार इसे दिन में 2 बार देता है। इसे भोजन से पूर्व या भोजन के पश्चात भी दिया जा सकता है। और इसे उष्ण जल, सुखोष्ण जल से आप इसे दें तो इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बच्चों में और बुजुर्गों में इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपने मात्रा और औषधि का प्रयोग हमेशा अपने वैद्य के निरीक्षण में ही करना है। देखिए, अब आपके सवाल यहाँ पर फिर से आ गए हैं, पंच सम चूर्ण पर क्या क्या और प्रभाव मिल सकते हैं, पंच सम चूर्ण का क्या क्या, और हमें इस पर हम यूं कहें कि इसका और क्या क्या चीजें इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, पंच सम, अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पंच सकार चूर्ण। आपका सवाल है कि सर पंच सकार चूर्ण से क्या अंतर है इसका। देखिए, पंच सकार चूर्ण जो है ये एक अलग औषधि है। पंच सकार के आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वहां पर हरड़ है, वहां पर सेंधा नमक है, वहां सनाए है, वहां सौंफ है, वहां सुंठी है। कुछ द्रव्य तो कॉमन है, लेकिन सनाए है उसमें, ध्यान रखिएगा। यहां हमने सौवर्चल लवण लिया है, वहां सेंधा नमक है। हरित की वहां भी है, वहां सौंफ नहीं है। देखिए, आप तो कुछ फर्क है दोनों में। तो पंचसकार चूर्ण अलग है, इस पर भी मेरा एक सेशन हुआ है, आप जाएं पीछे, आप स्क्रॉल करें प्लेलिस्ट में और आप वहां पंचसकार चूर्ण के बारे में देखें। तो मेरे समझ से आपको ये क्लियर हो गया कि द पंच समचूर्ण इज टोटली डिफरेंट एंड पंच समचूर्ण जो है पंच सकार चूर्ण से और अलग है। अब आप कह रहे हैं सर इनमें से बेहतर कौन है। देखिए, बेहतर की बात हम ये, अब देखिए प्रयोग अलग अलग है ना। कहीं पर मलबद्धता इतनी ज्यादा होती है कि आपको सनाए का प्रयोग करना होता है, तो वहां पर आप ऑप्शन पंच सकार चुन लीजिए। और कहीं कहीं पर आपको इतना कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, नहीं इतना आपको पेशेंट को जो है एक प्रकार से हम कहें कि कब्ज की स्थिति नहीं होती है, तो वहां पंचम चूर्ण दे सकते हैं आप। घटक द्रव्यों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिस के दौरान घटक द्रव्य याद नहीं रहते हैं। तो देखिए, पंच सम और पंच सकार, इन दोनों में ही जो कॉमन है वो शुंठी है, हरड़ है, लेकिन लंबी काली मिर्च पंचसम चूर्ण में है, जो कि आपको पंचसकार में नहीं है। त्रिवृत है, जो वहां नहीं है। सौवर्चल लवण है, वहां दूसरा लवण है, आपने देखा। तो 5 घटक तो वहां भी हैं, लेकिन वहां के 5 घटक हैं जो पंचसकार के, वो हरड़, सेंधा नमक, सनाई, सौंफ और शुंठी। और याद रखिएगा, पंचसम चूर्ण के घटक द्रव्य क्या है, तो पंचसम चूर्ण के भी हैं शुंठी, हरड़, लेकिन लंबे लॉन्ग पीपर,
काली जो पीपल है, कृष्णा पिप्पली जिसको हम कहते हैं, त्रिवृत है और साथ में संवत्सर लमन है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि सनाय जो है वो पंचसकार चूर्ण में एक प्रमुख घटक द्रव्य है, जबकि पंचसम चूर्ण में उसकी जगह पर त्रिवृत है। तो सनाय जो है ना, उसकी जो एक प्रकार से विरेचन की जो पावर है, ज्यादा विरेचन विरेचक विरेचक है वो, जबकि त्रिवृत उसके कंपैरिजन में सुख विरेचक है। तो जहां सुख विरेचन का आपको चॉइस लेना हो वहां आप पंचम चूर्ण का यूज कीजिए, और जहां आपको तीक्ष्ण विरेचन का या थोड़ा सा ज्यादा विरेचन देना हो वहां आप पंचसकार चूर्ण का यूज कीजिए। ठीक है ना? कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन आयुब जैन साहब? समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आप इस प्रकार से दोनों ही औषधियों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में आप कर सकते हैं। इसके लिए घटक द्रव्य आपको याद होने चाहिए ना? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए ना। तो दोनों ही रेचन करते हैं, पर रेचन में भी हमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि और क्या क्या चीजें हमको इसमें, और क्या क्या चीजें आज और जाननी चाहिए हमें। देखिए, इसमें जो हमको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि क्या हम इसे बहुत लंबे समय तक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा, देना चाहता हूं कि देखिए, पिप्पली, अदरक, निशोद, और कहीं कहीं पर आपने इसको काला नमक भी बताया, कहीं हमने सौवर्चल नमक भी बताया है। लोग साल्ट को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। देखिए, इन दवाओं में और तो कोई भी, हम लोग शुंठी का प्रयोग रेगुलर करते हैं। पिप्पली भी हमारे यहाँ तो रसायन बताया गया है। निशोद को भी हम लोग सुख विरेचक मानते हैं। और साल्ट जो है, सौवर्चल हो या काला नमक हो, ये भी आप लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन एक सावधानी रखिएगा क्योंकि सम मात्रा में नमक मिली हुई है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आपने इसको अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी औषधि का निरंतर सेवन जो है बगैर किसी चिकित्सक के परामर्श के करना सही नहीं है। आपने औषधि का प्रयोग जो है वो चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि क्या इसके और क्या क्या नुकसान है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मेरे सत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बताता हूं कि हर औषधि जो दुनिया में औषधि के रूप में जानी जाती है, अगर वो औषधि है तो उसका साइड इफेक्ट है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस औषधि का साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल साइड इफेक्ट as well as an adverse effect if it is not taken under the supervision of the Ayurvedic physician or if it is not taken in proper dose। तो ध्यान रखिएगा। अब आपने इस द्रव्य को बना लिया। अब आपका सवाल लेता हूं मैं, उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इसे आपने सावधानी से देना। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा हो या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, उनमें ये समस्या बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर भी आपने इस पंचसम चूर्ण को सावधानी से लेना है, क्योंकि साल्ट है इसमें, आपने देखा, तो वहां भी आप इसका सावधानी से प्रयोग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में देखिए, आप अपने वैद्य, अपने चिकित्सक के अपने जो विवेक पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये पंचसम चूर्ण है, ये एक होमोजेनस मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इस पर जो है इसके हर हम यूं कहें कि इसके ये जो हमारी जो मेडिसिन है, ये बहुत ही उम्दा किस्म की मेडिसिन है। और आपका सवाल फिर वही है कि सर, इसे हम कहाँ, कौन सी फार्मेसी से मंगाएं? देखिए, मैं किसी भी फार्मेसी का आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूंगा। बहुत सारे इस पर रिसर्च पेपर हुए हैं, रिसर्च पेपर हैं जहां पर इसकी एफिकेसी को देखा गया है कुछ और अन्य औषधियों से। तो देखा गया है कि ये औषधि का प्रभाव जो है वो अन्य औषधियों की तुलना में श्रेष्ठ है। और जहां आपको इसका उपयोग करना हो वहां आप कर सकते हैं। खासकर जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड समस्याओं में आप इसका प्रयोग बढ़िया कर सकते हैं। आराम से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसके स्टैंडर्डाइजेशन पर भी एक रिसर्च पेपर आया है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत जरूरी है। मैंने बार बार कहा कि किसी भी औषधि का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत आवश्यक है। आपको ये ध्यान रखना हो चाहिए कि कहीं उस औषधि में किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन ना हो, किसी भी अन्य पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में किसी एक फॉर्मुलेशंस को उसमें अलग न कर दिया गया हो,
इसीलिए औषधियों का निर्माण हमेशा वैद्य को औषधियों की पहचान होनी चाहिए और औषधियों के निर्माण की गुणवत्ता उसे स्वयं तय करनी चाहिए। चाहे कोई वैद्य ही आपका ये कहे कि मैंने इस दवा को बनाया है, आप मुझसे खरीदो, तो आप कृपया सावधान हो जाएं। अगर वो वैद्य प्रैक्टिशनर है तो उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो दवा बना पाए, वो किसी फार्मेसी से खरीद रहा है। तो बेहतर ये है कि आप स्वयं अपने आप को मजबूत बनाएं और अपनी औषधि का निर्माण स्वयं करें और एक उत्कृष्ट वैद्य के रूप में समाज में अपने आप को स्थापित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवा ना लें, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रस शास्त्र की औषधियों का निर्माण करने में बहुत समय लगता है। वहां पर आपको उत्तम गुणवत्ता की औषधियां फार्मेसी से लेनी होंगी, लेकिन पंचसंचूर्ण, पंचकार चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे चूर्ण तो आप बना सकते हैं ना। त्रिफला चूर्ण, ये सितोपलादी चूर्ण, अभिपतिकर चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, इनको बनाने में क्या प्रॉब्लम है? ये सारी औषधियां आपके आसपास मिल जाती हैं और अधिकांश औषधियां तो आपकी किचन में हैं, मैं रोज बताता हूं। तो जान आप हमेशा इन औषधियों का थोड़ी मात्रा में निर्माण स्वयं करें और अपने आप को मजबूत करें। ध्यान रखिएगा, यदि आप स्व औषधि का, चिकित्सकों के लिए बता रहा हूं मैं, मेरा ये लेक्चर पब्लिक भी देखती है, ये आपके लिए नहीं है। आपने औषधि किसी वैद्य द्वारा निर्मित ही लेनी है। हाँ, स्वयं निर्माण करके प्रयोग कभी नहीं करना है आपने, क्योंकि औषधि यदि है तो डेफिनेटली मानिए कि वो नुकसान भी करेगी, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें ऐसे तत्व होते हैं जिनको अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो वो नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमेशा औषधि का सेवन वैद्य के निरीक्षण में ही करना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे का यह सत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। प्रशांत बघेला जी, स्वामी आनंद जी, शेषु कुमार जी और यहाँ पर निखिल आर रहाने जी, आप सब नियमित तौर से हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रीति जांगीर जी, नितेश मिश्रा जी, मनीषा शर्मा जी और बलवीर सिंह जी, अभिजीत लाट जी, सागर हाटे जी, गीता खन्ना जी, आई थिंक आप नेपाल से हैं। और आप सभी ने हमारे इस सत्र को देखा। आप जहां भी देख रहे हैं, एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा, विनम्रता से हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए। शेयर कीजिए ना, आपने शेयर का बटन दबाइए, दबाइए दबाइए। आयुर्वेद में बड़ी समस्या है, लोग ज्ञान को बांटना नहीं चाहते हैं, लोग ज्ञान को शेयर नहीं करना चाहते हैं। अरे एक शेयर कीजिए ना अपने पेज में। और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, जी हाँ। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, आप देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। और नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आप कहते हैं सर हमें मिलता नहीं है, तो नए लेक्चर का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा जब आपने बेल आइकन ही नहीं दबाया? तो ऊपर देखिए बेल आइकन है, उसको यूं दबाइए, घंटी दबाइए, और देखिए आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सर। आयुर्वेद सार संग्रह में काला नमक बताया है, कोई बात नहीं, काला नमक लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, नमक तो नमक ही है। मैंने आपको बताया कि नमक को अलग अलग बताया है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मस्त रहे और खूब तरक्की करें और आयुष दर्पण को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।